हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्रामर वैकेंसीज के लिए। तो आखिरकार क्या है ये वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर और बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ वन शॉट में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है 2025 रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप देखेंगे सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर पहली वैकेंसी है, जिसकी टोटल 6 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसी के साथ में आप देखेंगे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, इसकी टोटल 20 पोस्ट जारी हुई है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एक आपकी है सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी जो कि 6 वैकेंसीज हैं, और दूसरी है आपकी जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी जो आपकी टोटल 20 वैकेंसीज है। तो इन वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहां पर देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहली पोस्ट आपकी है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर। इसमें जब आप देखोगे तो पे बैंड रहने वाला है लेवल 8 पे 47,600, एज लिमिट 18 टू 35 ईयर्स की रहने वाली है। कौन कौन है एलिजिबल? बैचलर ऑफ इन यानी कि बीटेक अगर कर रखा है आपने कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, और उसी के साथ में होना चाहिए आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास है मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए अगर आपने कर रखा है, एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके साथ अगर आपके पास है 6 साल का एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीएससी अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, यानी कि या फिर बीसीए कर रखा है और उसके साथ में 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बीएससी बीसीए विद 7 इयर्स एक्सपीरियंस ये आपको चाहिए होगा। ये एलिजिबिलिटी है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी के साथ में आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। फिर होगा आपका प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर होगा इंटरव्यू। यानी कि ये स्टेजेस रहने वाली हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। फिर हम बात करें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर पोस्ट के लिए, लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है, 18 टू 30 ईयर्स, एज लिमिट है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। यानी कि इस जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले टेस्ट होगा, वही सेम जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये रहने वाला है। फिर आपका ऑब्जेक्ट टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर इंटरव्यू। सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है जो सीनियर प्रोग्रामर का था, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात लिखी हुई है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ कि रिटन एग्जाम और ये ऑब्जेक्ट टाइप टेक्निकल, इन दोनों को जो क्वालिफाई कर लेगा, जो क्वालिफाई करेगा वो ही प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएगा। इन दोनों को जो क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि दोनों साथ में होंगे, इन दोनों को जो क्वालिफाई कर लेगा वो ही प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएगा। क्वालिफिकेशन होगा 50% पे, मिनिमम 50% आपको चाहिए तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो इसमें 50% ले आएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा फॉर द इंटरव्यू। फर्स्ट और सेकंड में अगर आप करते हैं क्वालिफाई तो आप थर्ड दे पाएंगे, थर्ड वाले में क्वालिफाई करते हैं तो फोर्थ दे पाएंगे। ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर मेंशन है, 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा, और उसमें से जो क्वालिफाई होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा उसमें 1:3 यानी कि वैकेंसीज के 3 गुना को लिया जाएगा। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में 10 गुना और फाइनल जो आपका इंटरव्यू होने वाला उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाने वाला है। ये यहाँ पर सब कुछ आपका मेंशन है। फिर आप देखेंगे स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, तो 6 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और लास्ट डेट रहने वाली है 27 जून।
इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे इस वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर www.sci.gov.in। इस पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है और कोई मोड नहीं है। फीस 1000 रुपीज़ है आपकी और SC/ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है, ये यहाँ पर मेंशन है। तो आप में से वो स्टूडेंट जो इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, CS बैकग्राउंड से हैं और 6 साल का आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्रोग्रामर और जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसीज़ के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। फॉर द फ्यूचर अपडेट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।